हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं जीत प्रताप यादव आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 16 कैसे बनाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं क्वालिटी मैनुअल के ऊपर सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूं। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 16 कैसे बनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं क्वालिटी मैनुअल के ऊपर सीरीज ऑफ वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने 15 वीडियो बना रखा है और वो मेरे चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है। वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट है क्वालिटी मैनुअल पेज नंबर 1 to 34, वहाँ से जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्वालिटी मैनुअल का पेज नंबर 16 कैसे बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे आज वीडियो का टॉपिक है पेज नंबर 16 कैसे बनाएं। जैसा कि पेज नंबर 16 आप जानते हो सेक्शन 2 के अंदर आता है। सेक्शन 2 में हमारा क्या हेडर पे हमारा हॉलमार्क सेंटर का नाम आता है, उसके राइट हैंड साइड पे लोगो आता है और लेफ्ट हैंड साइड से सेक्शन लिखा होता है। इसके बाद हमारा क्वालिटी मैनुअल का जो है क्लॉज है 2.1 करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होता है, जो है गलती हो जाती है उस पर जो एक्शन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन क्या होता है, जो गलती हो जाती है तब जो एक्शन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव एक्शन। तो करेक्टिव एक्शन में क्या क्या करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें, द सेंटर हैज एस्टेब्लिश फॉलोइंग प्रोसीजर एंड डिजिग्नेटेड क्वालिटी मैनेजर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लानिंग द करेक्टिव एक्शन। असाइंग इंचार्ज विल बी रिस्पॉन्सिबल implementing and monitoring appropriate corrective action when the non-conforming work are departures from the procedure in the management system or technical operation have emanated as a result of daily operation, internal or external audit, management review, feedback from the customer and our staff observation, complaint। तो जो भी हमारा क्या है, जो भी हमारा गलतियां होगी या जो हमारा जो प्रोसीजर है उसमें भी कोई गलतियां होती हैं तो उसको क्या है, करेक्टिव एक्शन के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, क्वालिटी मैनेजर और असाइनिंग इंचार्ज होता है। आप और उसके लिए हमारा प्रोसीजर बना हुआ होता है। उसके अकॉर्डिंग हम इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं और उसका मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे और फीडबैक कस्टमर से लेके और हम अपने स्टॉक की ऑब्जर्वेशन को करेंगे और जो भी हमारी कंप्लेन आएगी उसको के अकॉर्डिंग हम अपना करेक्टिव एक्शन लेंगे। इसके बाद 2 नंबर पे क्वालिटी मैनेजर आर हिज अथराइज्ड पर्सन विल इन्वेस्टिगेट द वेरियस टाइप ऑफ नॉन कन्फर्मेंस ऑब्जर्व रिपोर्टेड एंड डिटरमाइन द रूट कॉज इन ईच of the identified problem. Assigning in charge will initiate corrective action where needed. The corrective action shall be to be degree appropriate to the magnitude and the risk of the problem. The technical operation of the center are not complex, therefore elaborate method of root cause analysis is normally not required. CEO shall overview the action। तो जैसा कि हम पॉइंट नंबर 2 पे चल रहे थे, क्वालिटी मैनेजर और हिज अथराइज पर्सन will investigate the various type of non-conformance observed, reported and determine the root cause in each of the identified problem. Assigning in charge will initiate corrective action where needed. The corrective action shall be to a degree appropriate to the magnitude and risks of the problems. The technical operation of the center are not complex, therefore elaborate method of root cause analysis is normally not required. CEO shall observe that action is being taken will eliminate the problem and prevent reoccurrence. He will monitor the results to ensure that the corrective action taken have been effective. Otherwise, the procedure will be repeated with different alternative till expected and satisfactory results are accomplished. All the such cases shall be appropriately recorded the discussed at the management review meeting for effective continual improvement. Results shall also be monitored regularly to ensure effectiveness of the corrective action.
तो क्वालिटी मैनेजर और उसका ऑथराइज पर्सन होगा जो नॉन कन्फर्मेंस एक्टिविटी होगी, और जो भी आपका ये ऐसे इंचार्ज होगा वो ऑथराइज पर्सन है। जो भी कोई नॉन कन्फर्मिटी आएगी उसको उसको इलॉबरेट, सीईओ को इलॉबरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो उसको एलिमिनेट जो नॉन कन्फर्मेंस आई है उसको हटाएंगे कैसे, वो क्या है, वो क्वालिटी मैनेजर और जो आपका ऐसे इंचार्ज दोनों मिलके करेंगे। इसके बाद आपका प्रिवेंटिव एक्शन। प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, जो गलती होने से पहले जो भी एक्शन लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन। Center shall identify the improvement needed and potential source of non-conformity, either technical or concerning the management system. The quality manager will be responsible for preventive actions, applying controls to ensure implementation of the procedure across the center as described as follows. The potential sources of non-conformance, either of technical nature or concerning the management system, will be identified for the purpose through study and review of potential sources like feedback from the staff and customer, internal quality check, management review, inter-laboratory comparison, testing result, analysis of data trend, risk analysis will be done. तो प्रिवेंटिव एक्शन आप कैसे लोगे कि आपने जैसे सबसे कस्टमर से फीडबैक ले लोगे, आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, आपके बंदों का बिहेवियर कैसा है, वो कस्टमर के फीडबैक से पता लगेगा आपको हमारी गलतियां क्या हो रही हैं। ऐसे ही आपके रिजल्ट कैसे ठीक करोगे, उसके लिए आपको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और जो आपका जो टेक्निकल चीज़ों में प्रॉब्लम आती हैं तो उसको कैसे रूट कॉज एनालिसिस करनी पड़ेगी, टेक्निकल प्रॉब्लम क्यों आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। अगर आपके इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे हैं तो आपका उनका कैलिब्रेशन चेक करना पड़ेगा, और अगर आपके पास सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए, आपके बैलेंसेस काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिवेंटिव चेक प्लान है, जैसे कि रिपीट एंड रिप्लिकेबिलिटी टेस्ट ऑफ द बैलेंस। आपका जो स्टाफ प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं, उसके लिए ILC इंटर कंपेरिजन चेक करोगे। इसके बाद स्टाफ का फीडबैक लोगे, इंटरनल क्वालिटी चेक करोगे, जैसे आपका नाइट्रिक एसिड डिस्टिल वाटर सही है, नाइट्रिक एसिड डिस्टिल वाटर सही है कि उसको सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से चेक करेंगे, अगर उसमें वाइट PPT नहीं आता तभी यूज करेंगे। ये सब हमारे इंटरनल क्वालिटी चेक का है। ये सारे चेक करने के बाद ही हम जो भी हमारे CRM है SRM है उसको क्या है हम पहले चेक करेंगे, एनिवियल लैब से टेस्ट करके ही तभी यूज करते हैं, जिससे हमारे टेस्टिंग का रिजल्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन प्लान है। इसके बाद सेकंड है डेटा इंफॉर्मेशन विल बी एनालाइज एंड प्लानिंग विल बी डन विद द consent of the CEO to develop action and implement them with the continuous monitoring to reduce and preferably eliminate the likelihood of recurrence of such non-conformance and effect continuous improvement। जो भी आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या करना है, तो अपने आप CEO के कंसेंट से आपको जो भी आपको एक्शन लेना है नॉन कन्फर्मेंस पे, वो दोबारा रीअकरेंस ना हो, तो अपने CEO के कंसेंट से जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद अपना आता है क्वालिटी मैनुअल का IS 15820 का 4.13 क्लॉज, IS 15820 का 2009 का 4.13 क्लॉज, कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स और क्या क्वालिटी मैनुअल का क्लॉज है 2.13 कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड। जो भी आपके रिकॉर्ड हैं उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी मैनेजर इज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन द सेंटर्स द प्रोसीजर फॉर कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड which include identification, collection, indexing, access, filing, storage, maintenance, and disposal of the quality and technical record. The policy of the center management is to maintain and control of record pertaining to the management system and technical activity, and maintain confidentiality, protect and ensure security of record, especially record in the computer. A list of record is available at Annex 3rd, include reports from internal audit, management review, as well as record of corrective and preventive action etc. Technical record include original observation, derived data, internal, external calibration record, or staff record, a copy of each AC report, contract, external and internal test report, customer papers and feedback, and personnel responsible for the sampling, performance of the test, and checking of the result.
तो जितने भी रिकॉर्ड हैं, जैसे आपकी टेस्ट रिपोर्टें हैं, कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स है, आपका सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड, कोऑर्डिनेट्स का रिकॉर्ड्स, और आपका क्वालिटी मैनुअल स्टॉप रिकॉर्ड्स, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, इंश्योरेंसेस का रिकॉर्ड, ये सारा रिकॉर्ड क्वालिटी मैनेजर खुद करेगा। और वो एक तरह से, अगर आपका डेटा क्या है कंप्यूटर में है तो डेटा लीक ना हो उसके वजह से उस पर वो सिक्योरिटी का पासवर्ड लगा के रखेगा। और इसके बाद है सेकंड नंबर, सीईओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग अदर रिकॉर्ड सच एज कॉन्ट्रैक्ट, रेट रिकॉर्ड, मॉडल एग्रीमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हो कि क्या है, रेट तो बीआईएस के द्वारा फिक्स किया जाता है, बीआईएस के द्वारा फिक्स रेट होता है। जैसा कि आजकल बीआईएस का हॉलमार्किंग चार्जेज है @45 प्लस जीएसटी @18% फॉर गोल्ड, और सिल्वर के लिए हमारा चार्जेस क्या है, ₹35 पर पीसेस प्लस 18% जीएसटी है। बट सीईओ क्या है, रेट के लिए, रेट कार्ड के लिए क्या है, सीईओ रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके बाद 3 पॉइंट आता है, असाइनिंग इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल टेक्निकल रिकॉर्ड विथ रिजल्ट फ्रॉम कैरिंग आउट टेस्ट। जो हमारा ऐसे इंचार्ज होगा, टेक्निकल मैटर जो भी होगा, टेस्टिंग रिपोर्ट्स, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसका ऐसी रिपोर्ट्स, जॉब कार्ड, सबका रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना है। इसके बाद 4th नंबर, क्वालिटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल अदर रिकॉर्ड विच रिजल्ट फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द सेंटर। जो भी अगर अदर एक्टिविटी है टेक्निकल रिकॉर्ड के अलावा, जैसे स्टॉप का रिकॉर्ड, इंश्योरेंसेस का रिकॉर्ड, इंटरनल क्वालिटी ऑडिट, इंटरनल मॉनिटरिंग ऑफ द सेंटर, वो क्या है करेगा क्वालिटी मैनेजर। तो क्वालिटी मैनेजर इज ओवरऑल इंचार्ज, तो वो क्या है ऑल ओवर इंचार्ज होता है क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर से को क्या डॉक्यूमेंटेशन से लेकर आज सारे रिकॉर्ड रखने हैं। बस टेक्निकल रिकॉर्ड का किसको रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे मास्टर। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी प्लीज़ नीचे भाई साहब वो जो बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दो, जिससे हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और नोटिफिकेशन मिलता है। देखो मत, अभी एक तुरंत बस सब्सक्राइब कर दो। ये नीचे लाल बटन दिख रहा है ना, उसको बस दबा दो। हाँ, से सब्सक्राइब हो जाएगा। तो भाइयों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो हमारी थी क्वालिटी मैनुअल का कैसे बनाया, पेज नंबर 16। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।